जुमला सुनते थे, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही कौन कहां खड़ा है। आपकी जो साबका पार्टी है या करंट पार्टी है, आप कौन सी पार्टी में, आप तहरीक इंसाफ में या पीपल्स पार्टी में? जरा तो क्लियर कर दो। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी तकरीर आज की सुन रहा था तो ज्यादा जज्बाती हो गए थे आप, तो मैंने कहा पूछना केड़ी पार्टी जवान कर। ना वेलकम नाजरीन, मैं हूं नवीद काश और आप देख रहे हैं बोल पिंक न्यूज़। नाजरीन कराम, आज काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम ऑफ द फ्रंट में लतीफ़ खोसा साहब को मदऊ किया और उनसे वो सवाल कर डाला जो सवाल पूरी पाकिस्तानी कौम लतीफ़ खोसा से पूछना चाहती है कि आखिर वो हैं किस पार्टी में। आया वो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं या तहरीक इंसाफ के? तो इस पर लतीफ़ खोसा ने क्या जवाब दिया इस वीडियो में आप देख लेंगे, मगर उससे पहले मैं एक जुमला कहता चलूँ कि लतीफ़ खोसा इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मशहूर वकील हैं और ये शोहरत उन्होंने PTI का साथ देने के बाद हासिल की है। आज उनकी शोहरत बुलंदियों पर है क्योंकि वो हक और सच के लिए खड़े हुए हैं। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जुमला सुनते थे, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही कौन कहां खड़ा है। आपकी जो साबका पार्टी है या करंट पार्टी है, आप कौन सी पार्टी में, आप तहरीक इंसाफ में या पीपल्स पार्टी में? जरा तो क्लियर कर दो। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी तकरीर आज की सुन रहा था तो ज्यादा जज्बाती हो गए थे आप, तो मैंने कहा पूछना केड़ी पार्टी जवान कर। ना मैं पाकिस्तान की पार्टी में हूं, मैं आईन के साथ हूं, मैं रूल ऑफ लॉ के साथ हूं, मैं अदलिया की आजादी के साथ हूं, मैं जमहूर के साथ हूं। अगर आप जमहूर को हक वोट का भी नहीं देते, अगर आप जमहूर को असेंबलियां और पार्लियामेंट बनाने का हक भी नहीं देते, अगर आप जमहूर को हक हुक्मरानी भी नहीं देते, तो फिर रियासत का वजूद नापैद है। क्योंकि आईन में आर्टिकल 7 में जो रियासत है वो अवाम है अपने नुमाइंदों के। चलो ठीक है, आपका ये बात आपकी ठीक है कि जमहूर दैट्स इट इज द पीपल हु डिसाइड। बट आ जाए जरा तहरीक जिसकी आप बात करें, मैं एक एक करके देखता हूँ। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अंदर है, वो कुछ कर नहीं सकते, बेचारे भागे फिरते हैं। आपको बताना अंडरग्राउंड है सारे के सारे। आप जैसे थोड़े बाहर रह गए। अब मैं अगर कह दूं तो माइंड ना करना, वैसे कह रहा हूं कि थोड़े बंदे बाहर रह गए, बाकी सारे अंदर रह गए। पीपल्स पार्टी बयानबाजी की हद तक तो नजर आ रहा है कि वो कुछ करना चाहते भी हैं और कुछ नहीं भी करना चाहते। नून तो बड़ी खुश है जो हालात चल रहे हैं। मौलाना साहब कहते हैं फरवरी में, मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या सोच रही है, कोई इस तरह की डायरेक्शन समझ आ रही हो उनको कि क्या करना है। एक दिन कायरा साहब परसों तरसों बैठे थे यहाँ पे मंडे को, कहते हैं जनाब हाँ मैं बिलों के खिलाफ हूँ, लोगों के बिल बहुत ज्यादा है, लेकिन देखिए आपको हकीकत भी देखनी चाहिए। सो यू नो दे आर प्लेइंग बोथ साइड्स व्हाइल दे आर प्लेइंग वन साइड, बट दे प्लेइंग बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। तो क्या देखो इसके काशिफ कमर जमान कायरा पे मुझे तरस भी आता है। अब ये वो कमर जमान कायरा नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड कमर जमान कायरा है। एक तरफ ये हुकूमत का मजा लेना चाहता है, दूसरी तरफ ये आवाम के साथ भी अपनी वाबस्तगी, दोनों चीजें तो फिर बिलावल भुट्टो भी कॉम्प्रोमाइज बिलावल भुट्टो है। सुन लो यार काशिफ, सुन लो। देखें, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पीपल्स पॉलिटिक्स की थी, अवाम की ताकत का सरचश्मा बन के आए थे। और इसी तरह जो है बेनजीर भुट्टो रानी शहीद, वो अवाम के सैलाब के जो है उसके बलबोते पर जो है इक़्तिदार में आई थी। ये पीपल्स पॉलिटिक्स थी। अब हो रही है पावर पॉलिटिक्स। लोगों को तो अनफॉर्चुनेटली नजरअंदाज कर दिया गया। और पावर कॉरिडोर्स, कभी पावर कॉरिडोर्स वो इलेक्टेबल्स की शक्ल में आ जाते हैं, कभी आप धांधली की शक्ल में इलेक्शन जो है रिग करके आ जाते हो, और कभी आप पावर पॉलिटिक्स करते हो। माफ कीजिएगा, ये पिछले 16 महीने में ना मैं इसके साथ हूँ, पीपल्स पार्टी यही तो करी थी ना मैं इसके साथ हूँ। तो आप कह रहे हैं बिलावल ने गलत किया? नहीं तो मैं कब इसके साथ हूँ? बिल्कुल गलत किया। मैंने कभी मिस नहीं किया वर्ड। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से आए। आज हम कल भी मौलाना साहब की कह रहे थे कि हम तो जाना नहीं चाहते थे असेंबलियों के अंदर, इलेक्शन होने चाहिए थे। ये तो पीपल्स पार्टी में खींच के असेंबलियों में लेकर आई और नो कॉन्फिडेंस कराया, अदम एतमाद भी वो लेकर आए। सो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से डील की। आपके जो लीडर हैं, जिस तरह आपने कायरा साहब के बारे में कहा, बिलावल साहब भी वो हुकूमत भी करना चाहते हैं और वो अपोजिशन भी करना चाहते हैं। विचू खाई जाओ तो तू रोला पाई जाओ, खाई जाओ से मतलब हुकूमत एंजॉय करो। काशिफ, ये मैंने कभी नहीं कहा। सुनो, ये पीडीएम, ये जो है पीडीएम ने किया है। माफ कीजिएगा, शरीफ ब्रादरान का ये हमेशा बतीरा रहा है। पीपल्स पार्टी की वो जो गवर्नेंस में उनका कितना दखल था आप समझ लो। वजीर आजम शहबाज शरीफ PMLN, वजीर खजाना इसाक डार PMLN, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वजीर तजारत नवीद कमर। एक मिनट सबर कर। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर कानून अपना आजम नजीर तारड़। ये 5 बेसिकली जो है वो और 50 चिट्टे मारे अगले ने। यार आप लोगों को इट्स ओके It's okay, I understand. No. I'm not. समझ आती है. But he had nothing to do with the governance. No. बिलावल भुट्टो एक दिन सुबह उठा तो पता चला वो बैठे हुए उस जगह पे थे जहाँ ओथ हो रहा था वजीरों का। उन्होंने कहा यार मैं इधर क्या करने आया हूँ? मैं कहा ओथ लेने आया हूँ। उन्होंने ओथ ले लिया। फिर उन्हें पता लगा कि वज़ारत खजाना खान को खारजा उस तरफ उधर चले गए। मैं यहाँ क्या करने आया?
काशिफ अब्बासी सुन लो, मैंने कई प्रोग्रामों में कहा है कि मैंने मोहतरम आसिफ अली जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी को बबांगे दोहल कहा था और सबके सामने कहा था कि बिलावल भुट्टो को नहीं बनना चाहिए शहबाज का वजीर। तो सीरियस के लिए लेता सर है दसो ना, तो किसी सीरियस नहीं लेता। ओके नेवर माइंड, आई एम ओके नेवर माइंड, आई एम स्टिल द मेंबर ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। नोबडी आप थे आखिरी इजलास में, एतजाज साहब तो थे, आप थे उस इजलास में सर। नाज़रीन कराम, वीडियो आपने देखी। काशिफ अब्बासी का ये सवाल बनता भी है कि लतीफ़ खोसा आखिर हैं किस पार्टी में, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अगर पीपल्स पार्टी को तस्लीम करते हैं कि एक करप्ट जमात है और जो 16 माह के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो गलत फैसले किए उस पर वो नाला हैं, जो खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने के लिए अदम एतमाद लाई गई उसमें सबसे बड़ा रोल जरदारी का था, वो ये बात भी मान रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर ख़ारजा नहीं बनना चाहिए था, ये मशवरा भी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दिया था, जो उन्होंने तस्लीम नहीं किया। इस बात से भी वो एग्री हैं। और फिर जैसे कि काशिफ अब्बासी ने कहा कि रातों रात बिलावल भुट्टो को तो पता ही नहीं चला, वो सुबह सोकर उठे तो पता चला कि वज़ीर ख़ारजा बन गए और उनको ये भी पता नहीं था कि वज़ीर ख़ारजा की चेयर कहाँ है, तो वो वहाँ जाके, वो भी किसी ने बताया कि वहाँ जाकर बैठ जाए। यानी कहने का मकसद ये था काशिफ अब्बासी का कि उनको कुछ इल्म नहीं है, वो एक लाउबाली लड़का है जिसको ना कुछ सियासत का पता है और ना कोई उनका तजुर्बा है। मगर उनके वालिद साहब ने उनको, कहते हैं ना वो, कि मोरूसी सियासत के तहत उनको वज़ीर ख़ारजा बनवा दिया। तो ये वडेरा शाही सियासत पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है। और जब लतीफ़ खोसा ये जानते हैं कि ये पार्टी जो है मोरूसी सियासत करती है, तो इसमें अब तक मौजूद क्यों है। इसी तरह एतजाज़ एहसन दूसरा नाम, वो भी वकील हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी के हैं, वर्कर पीपल्स पार्टी के हैं, मगर काम पीटीआई के लिए कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा भी काम पीटीआई के लिए कर रहे हैं। ये जो व्लॉग में सारी बातें काशिफ अब्बासी ने या उन्होंने की, ये तो एक तरफ, मगर असल पॉइंट क्या है, वो असल पॉइंट ये है कि ये पीटीआई का साथ क्यों दे रहे हैं। और अगर ये पीटीआई का इस कदर साथ दे रहे हैं कि नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि लतीफ़ खोसा ने आज काशिफ अब्बासी के शो में ये कह दिया कि मैं बिलावल भुट्टो ने जो किया उसको गलत समझता हूँ, आसिफ अली जरदारी ने जो किया उसको गलत समझता हूँ। तो क्या इस पर पीपल्स पार्टी लतीफ़ खोसा को शोकाज नोटिस जारी नहीं करेगी, इनसे नाराज़ नहीं होगी, इनसे पूछेगी नहीं कि वो ये सब क्या बयान दे रहे हैं मीडिया पर जाकर। तो नाजरीन, मैं बताता हूँ आपको, मेरा अपना ओपिनियन इस बारे में यह है कि एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा, इन दोनों वकीलों को खान साहब की पुष्ट पनाही करने के लिए इसलिए लगाया गया है क्योंकि पीपल्स पार्टी ये जानती है कि अगले इलेक्शन में नून लीग तो क्या कोई जमात पंजाब से जीत ही नहीं सकती सिवाय पीटीआई के। अगर खान साहब जेल में रहे तब भी पीटीआई को ही जीतना है और कोई सियासी जमात अब वहाँ से नहीं जीतेगी। खैबर पख्तूनख्वा से भी जीतेगी तो पीटीआई जीतेगी। तो पीपल्स पार्टी जब तक पीटीआई से मफाहमती इश्तराक नहीं करेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगली हुकूमत पीटीआई की आनी है और जो हमने पीटीआई के साथ किया है उसका भुगतान हमें भरना पड़ेगा। तो लिहाजा वो भुगतान भरने के लिए ये दो वकीलों को शायद जरदारी साहब ने टास्क दिया हो कि आप खान साहब का साथ दीजिए और पीटीआई को उठाइए। इससे होगा ये कि पीटीआई का मौक़िफ़ अच्छे अंदाज में आप बयान कर पाओगे अदालतों में, क्योंकि ये माने जाने और बड़े ही मंझे हुए, बड़े ही अक्लमंद और सुलझे हुए वकील हैं। दूसरा ये कि जब पीटीआई इक़्तिदार में आ जाएगी तो लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन मफाहमत के दरमियान पुल का काम करेंगे। जाहिर बात है ये तो कह सकते हैं ना खान साहब को, खान साहब हमने आपके लिए इतना किया, तो हमारे जो लीडर हैं जरदारी वो ये चाह रहे हैं तो कर लीजिए मफाहमत। हो सकता है खान साहब उनके कहने पर मान भी जाएं, ऐसे तो वो नहीं मान रहे, मगर हो सकता है कि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन की इस कदर जद्दोजहद के बाद खान साहब अग्री हो जाएं। वरना इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि लतीफ़ खोसा को अभी शायद ये इल्म नहीं है कि आगे ऊँट किस करवट बैठेगा, और ऐसा ना हो कि अगले इलेक्शन में पीटीआई का वजूद ही बाकी ना रहे, तो वो खुलेआम तो ऐलान तो करने से रहे कि मैं पीटीआई में जाना चाहता हूँ या मैं पीपल्स पार्टी को छोड़ना चाहता हूँ। तो वो ये दोनों बातें नहीं कर सकते। अगर दोनों में से कोई भी एक बात करते हैं तो ये काम तमाम हो जाएगा इनका। तो नाज़रीन, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात हो सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।